हाय गाइस, मैं हूं कृतिका आदित्य। अब यहाँ राधा और रुक्मणी की एक दूसरे से तुलना नहीं की जा सकती, यानी कि भाई साहब कोई राधा और रुक्मणी की तुलना कैसे कर सकता है। लेकिन मालिनी अपने आप को रुक्मणी समझ बैठी है, लेकिन उसे नहीं पता कि रुक्मणी ने कृष्ण जी को पाने के लिए यहाँ कोई रास यानी कि कोई ऐसी चालें नहीं चली थी, लेकिन यहाँ मालिनी तो सारी चालों पर उतर आई है। यानी कि आदित्य और इमली का डांस होने वाला है, भाई साहब यहाँ पर बीच में आ जाती है और यहाँ उन दोनों के डांस को खराब करने की कोशिश कर रही है। तो क्या यहाँ पर मालिनी अपने मंसूबों में कामयाब हो पाएगी, यानी कि आदित्य और इमली के डांस को रोक लेगी और राधा बनकर खुद आदित्य के साथ डांस करेगी, या फिर यहाँ पर इमली कोई ऐसी लीला रचाएगी भाई साहब जिसकी वजह से यहाँ आदित्य के साथ यानी कि उसके कृष्ण जी के साथ उसका रास होगा। तो इन सभी चीजों की जानकारी मैं आपको दूंगी आज की इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल के लिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप देखोगे कि यहाँ पर मालिनी कहती है आदित्य से कि मैं यहाँ रुक्मणी का किरदार प्ले करूंगी, यानी कि राधा चाहे कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन रुक्मणी की जगह नहीं ले सकती। और एंड में राधा चली जाती है, रुक्मणी कृष्ण जी के पास ही रहती है। लेकिन आदित्य को इन सभी चीजों का मतलब समझ में नहीं आता, उसकी क्या इंटेंशन होती है आदित्य समझ नहीं पाता, लेकिन उसे ऑकवर्ड सा फील होता है। अब ये सारी चीजें मालिनी समझ जाती है तो यहाँ बात पलट देती है, यानी कि बात को पलट देती है और यहाँ आदित्य के साथ यानी कि उसको जो कहना था वो तो उसने कह दिया। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि अपर्णा और राधा आपस में बात कर रही होती है। अपर्णा यहाँ राधा से कहती है कि देखो ये जो चिट्ठी वाला गेम था यहाँ तो इमली ने बाजी मार ली, यानी कि राधा तो इमली बन गई, लेकिन आदित्य के साथ डांस यहाँ पर उसकी रुक्मणी, कहने का मतलब ये है कि मालिनी ही करेगी। तो यहाँ हमें कुछ ऐसा करना होगा, कोई बड़ी चाल यहाँ पर चलनी होगी। दोनों के दिमाग में भाई साहब यहाँ पर भयंकर वाली खिचड़ी पक रही है, जिसमें दोनों चाहती है कि किसी भी तरीके से आदित्य के करीब आए, वो भी मालिनी आए, यानी कि इमली का पता कट जाए। तो वो ये रणनीति बनाती है कि कैसे भी कर इमली को बांधे रखना है, यानी कि परफॉर्मेंस करने जाने ही नहीं देना है। अब यहाँ ये सारी चीजें मालिनी को पता चल जाती है तो उसके दिमाग में तो पहले से ही प्लान था, यानी कि बस उसे एग्जीक्यूट करना था। तो यहाँ उसे मोहरा मिल जाता है अपर्णा और राधा, तो उनके जरिए यहाँ वो चाहती है कि कैसे भी कर उसका प्लान यहाँ पर काम कर जाए। उन दोनों के दिमाग में यहाँ भयंकर वाला ट्विस्ट पैदा कर देती है, यानी कि दिमाग में भूसा भर देती है। तो उन दोनों को यहाँ कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। जो मालिनी कह रही है यहाँ वो वही करती हुई जाती है। इसके बाद आपको दिखाया जाएगा अगले दिन का सीन, यानी कि जन्माष्टमी का सीन, जहाँ पर सभी लोग जन्माष्टमी की तैयारियों में मशगूल होते हैं, यानी कि सभी लोग तैयारी कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर इतना बड़ा फंक्शन है, सबको सेलिब्रेट करना है, तो कॉस्ट्यूम डिजाइन हो रहे होते हैं, यानी कि कौन कैसे कपड़े पहनेगा, यहाँ पर राधा की किरदार के कपड़े कैसे होंगे, सब बस अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए होते हैं और सभी को अपनी अपनी परफॉर्मेंस देनी है। बस इस चीज पे भी सबका ध्यान होता है। यहाँ मालिनी अपनी तैयारियों में लगी हुई है किस तरीके से इमली से आदित्य को छीन लिया जाए, और यहाँ अपर्णा राधा ये सोचने में लगी हुई होती है कि इमली को किस तरीके से फंसाया जाए। इन सभी चीजों की बात आप देखोगे कि पूरी सोसाइटी आती है। यहाँ पर इमली के घर वाले पहले से मौजूद होते हैं और मालिनी के घर वाले वहां पर आ जाते हैं, यानी कि सभी लोग मौजूद हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तो आप सोच सकते हो कि भयंकर वाला यहाँ पर ड्रामा क्रिएट होने वाला है। लेकिन यहाँ सबसे धांसू एंट्री तो आदित्य और इमली की होती है, यानी कि राधा कृष्ण की होती है। यहाँ इमली बेहद खूबसूरत ड्रेस में नजर आती है, यानी कि राधा वाले किरदार में नजर आती है। आदित्य भी भाई साहब गजब ढा रहा होता है, यानी कि पूरा का पूरा श्री कृष्ण ही लग रहा होता है। ऐसा लग रहा है जैसे कि परमेश्वर खुद उतरकर नीचे आ गया हो। अब यहाँ ये सारी चीजें होती है, सभी लोग उनकी जोड़ी को देखकर जल भुन जाते हैं। मालिनी जलती है, अनु जलती है, यहाँ पर अपर्णा और राधा भी जलती है। सभी लोग यहाँ पर जन्माष्टमी के फंक्शन को एंजॉय करने में लग जाते हैं। लेकिन अपर्णा और राधा इमली को ऑर्डर देती है कि तुम्हें यहाँ प्रसाद बनाना है, यानी कि सभी के लिए यहाँ प्रसाद तुम्हें बनाना है और तुम्हारे प्रसाद बनाने में कोई मदद नहीं कर सकता। अब ये कौन से रूल बुक पे लिखा हुआ है कि प्रसाद यहाँ भगवान जी का सिर्फ एक इंसान बना सकता है, लेकिन यहाँ राइटर भाई साहब कुछ भी कर सकता है, यानी कि कुछ भी लिख सकता है और यहाँ कोई से भी नया नियम निकाल सकता है। जब ये नियम बन ही चुका है तो इमली को यहाँ इजाजत नहीं होती सुंदर की मदद लेने की, और सुंदर को इमली की मदद करने की इजाजत नहीं होती। तो यहाँ सारा काम इमली को अकेले ही संभालना है, यानी कि अकेले ही करना है। दूसरी तरफ मालिनी यहाँ पर आदित्य के साथ एंजॉय करती है, यानी कि फंक्शन एंजॉय करती है और बार बार यहाँ पर आदित्य के करीब जाने की कोशिश करती है। आदित्य यहाँ पर पहले ऑकवर्ड सा फील करता है, यानी कि उसे लगता है कि ये बार बार मेरे करीब क्यों आ रही है और इमली कहाँ गई, यानी कि कहाँ चली गई मेरी इमली। भाई साहब यहाँ पर कृष्ण को यहाँ राधा की जरूरत है और राधा वहां पर मौजूद ही नहीं है। अब यहाँ कृष्ण भगवान को कौन बताए कि आपकी राधा को तो आपकी मैया ने काम पे लगा दिया है, यानी कि आपकी मैया आपकी राधा को छोड़ेगी तब तो आपकी राधा आपके पास आएगी। तो यहाँ पर ये सारी बातें होती है। इसके बाद आप देखोगे कि आदित्य और इमली के डांस करने की बारी आ जाती है, यानी कि भाई साहब उनकी परफॉर्मेंस की बारी आती है। लेकिन बेचारी इमली काम से निपटे तब तो जाकर परफॉर्मेंस देना, यानी कि तब तो जाकर डांस करेगी, लेकिन यहाँ उसका काम पूरा नहीं होता। अपर्णा इमली के पास आती, इमली से पूछती कि काम हो चुका है तो जाओ वहां पर डांस कर लो, लेकिन इमली कहती है कि काम अधूरा है, यानी कि प्रसाद आधा ही बना है, अब आधे अधूरे को छोड़कर वहां कैसे जाओ, यानी कि ये काम जरूरी है। तो अपर्णा कहती कि हाँ ये काम बहुत जरूरी है, इसे छोड़कर नहीं जा सकती, यानी कि पूरा हो जाए
तब तो तुम आ सकते हो, लेकिन जब तुम्हारा काम ही अधूरा रह गया तो यहाँ तुम्हें आने की इजाजत नहीं है। अपर्णा ये भी कह देती कि तुम्हें वहां जाने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि तुम्हारी औकात तो यही है, तुम्हें यही रहना है और वहां जिसे होना चाहिए वो तो है, यानी कि मालिनी को वहां होना चाहिए और मालिनी आदित्य के साथ डांस करेगी, बेहद अच्छी तरीके से डांस करेगी, तुम्हारी वहां कोई जरूरत नहीं। अब ये सारी बातें सुनकर भाई साहब इमली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे लगता है कितना सारा श्रृंगार किया, इतने अच्छे तरीके से तैयार हुई, डांस के लिए इतनी प्रैक्टिस करी, तो फिर यहाँ पर क्या सारी चीजें मैं कंचे खेलने के लिए कर रही थी क्या? भाई साहब यहाँ पर डांस नहीं करूंगी आदित्य के साथ, ये कैसी मूर्खों वाली बात कर दी आपने। इमली को यहाँ पर गुस्सा आता है, इमली यहाँ पर मनी मन कहती है कि मालिनी दीदी तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगी, यानी कि किसी भी कीमत पर तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब यहाँ आदित्य के साथ डांस सिर्फ और सिर्फ मैं ही करूंगी। तो यहाँ सुंदर इमली से कहता है कि अब तो अपर्णा काकी भी चली गई है, तो आप ऐसा करो ये सारा काम मुझे सौंप जाओ, आप जाकर डांस कर लो। इमली कहती है कि नहीं काम तो मैं ही करूंगी। तो इमली यहाँ सुपर फास्ट ट्रेन की तरह सारा काम करने में लग जाती है, यानी कि भाई साहब यहाँ पर जल्दी जल्दी सारा काम निपटाने की कोशिश करती है और सुंदर भी इमली की मदद करता है, यानी कि सुंदर भी इमली की मदद करता है, क्योंकि इमली का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम यहाँ भोग बनाना नहीं है, बल्कि अगर उसने यहाँ भोग बनाने में टाइम वेस्ट किया तो वहां उसका सारा भोग मालिनी खा जाएगी, इसलिए उसे ये वाला भोग नहीं बल्कि वो वाला भोग भी संभालना पड़ेगा। तो यहाँ ये सारी चीजें होती है। उधर आदित्य इमली का वेट कर रहा होता है, यानी कि भाई साहब देखता है कि बारी आ चुकी है, हम लोग स्टेज पे खड़े हैं और इमली का कोई पता नहीं है और उसे इमली पर गुस्सा आ रहा होता है। मालिनी आती है और कहती है कि चलो इमली ना आए सही तो मैं ही सही, यानी कि मैं आपके साथ डांस करूंगी। सभी घर वाले भी आदित्य को फोर्स करते हैं कि नहीं यहाँ पर डांस तो करना ही होगा, तो तुम जाकर मालिनी के साथ डांस करो। अब आदित्य बेचारा अधर झूल में लटक जाता है, यानी कि उसे समझ नहीं आता कि करूँ तो क्या करूँ। एक तो उसे इमली पर वैसे ही गुस्सा आ रहा है, ऊपर से यहाँ ये जो चीज है मालिनी ने क्रिएट कर दी है वो भी यहाँ पर उसे बहुत ज्यादा परेशान करी। तो आखिरकार फैसला करता है चलो मालिनी के साथ ही सही लेकिन डांस तो करेंगे, यानी कि आज डांस होगा। अब आदित्य जैसे ही डांस करने वाला होता है तभी वहां इमली की एंट्री हो जाती है। अब ये सारी चीजें देखकर सभी घर वाले सभी में मालिनी के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती, रंग फीका पड़ जाता है कि ये बंदी आ तो आ कैसे गई, यानी किसी तो आना नहीं था, डांस के बाद आना था, लेकिन वहां आ चुकी है। अपर्णा से कहती है कि हाँ सब तैयार है, भोग वोग सब बना के आई हूँ मैं, आप चिंता मत कीजिए, और डांस तो यहाँ पर मैं यानी कि आपकी बहू राधा ही करेगी। यहाँ ये सारी चीजें होती है। आदित्य के साथ इमली का डांस आपको दिखाया जाएगा। आदित्य और इमली का डांस इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि सभी के दिलों में आग लगा देता है। सारी सोसाइटी वाले यहाँ पर कहते हैं कि वाह भाई वाह, यानी कि ताली बजाई जाती है कि जोड़ी हो तो ऐसी हो, यानी कि राधा कृष्ण यहाँ पर साक्षात्कार आ चुके हैं और यहाँ उन दोनों को अवार्ड भी मिलता है। तो ये सारी चीजें होती है जहां पर ये सारी चीजें देखकर मालिनी जल भुन जाती है और इमली अब मालिनी पर भड़कने भी वाली है, उसे एक्सपोज करने वाली है। एक्सपोज किस तरीके से करेगी ये सारी चीजें तो मैं आपको अपनी सैटरडे की वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी फटाफट से जाकर वीडियो देख लीजिएगा। उसी के साथ अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट करके मुझे ये बताइएगा आप क्या चाहते हो कि आदित्य के साथ राधा यानी कि इमली की जोड़ी अच्छी लगती है या फिर वो मालिनी जो अपने आप को रुक्मणी कह रही है उसकी जोड़ी अच्छी लगती है। ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। उसी के साथ जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वहीं पास में नोटिफिकेशन के बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हमारी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के।